देवरानी जी 9 बज गए हैं, आप और देवर जी भी खाना खा लीजिए ना। अरे हाँ, मैं तो तुमको बताना ही भूल गई। मैं उनके साथ पिज्जा खाने जा रही हूँ, तो घर का खाना नहीं खाऊंगी। आपने तो कभी खाया नहीं होगा। वो क्या है ना, भैया की कमाई इतनी नहीं है। बेचारे भैया जितना कमाते हैं उतने में तो आपको दाल चावल भी नसीब ना हो, तो ये पिज्जा बर्गर कहाँ ही होगा। सुनिए ना जेठानी जी, तुमने 4-5 महीने से शॉपिंग नहीं करी ना, और तुम्हारे मायके से भी कोई कपड़े नहीं आए। हाँ, वो कभी बजट ही ठीक से नहीं बन पाता है। तो ये आपकी गलती नहीं है, आपके हस्बैंड कमाते ही नहीं है, तो आप क्या करोगी। अच्छा वो सब छोड़ो, मेरे पास ये कुछ पुरानी साड़ियाँ हैं। ये मैं अपनी काम वाली कमला को देने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि आपको ही दे दूँ। ये लो दीदी, ये सब आप रख लो। ये साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, थैंक यू। क्या किसी गरीब इंसान को गरीबी का एहसास दिलाना अच्छी बात है? वीडियो अच्छी लगी हो। बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी, लेकर आई। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है, और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू, तेरे मायके से क्या आया है। क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई, बता। पता है ना, मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है, तो आप इधर क्या कर रही हो। जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी मैं 10 दिन का कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं। और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने। बहू। हाँ जी माँ जी, शाम के 6 बज गए, मैं थोड़ा शहर पे जाके आती हूँ। ठीक है माँ जी। हाँ बेटा, और मैं बाहर से ताला लगा के जा रही हूँ, तू खाना बना लेना। माँ जी मैं खाना तो बना लूँ, लेकिन आप बाहर से ताला क्यों लगा के जाओगे। अरे अगर मैं ताला लगा के नहीं जाऊँ तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी और तुझे नजर लग जाएगी ना। पर माँ जी मुझे कहाँ नजर लगती है। अच्छा तो नहीं लगती, तो तू घर से बाहर क्यों नहीं निकलती है, क्यों घर में खुद को गहनों की तरह कैद रखा है। पर वो माँ जी, क्या वो माँ जी, तू घर में उबती नहीं है रह रह के, बोर नहीं होती। होती हूँ माँ जी। तो बेटा निकला कर घर से, आस पड़ोस की औरतों से बात किया कर, कल को तुझे जरूरत पड़ेगी ना तो ये आस पड़ोस वाले ही काम आने वाले। ठीक है माँ जी, चल फिर शूज पहन, आज हम लोग साथ में शहर पे। बहू 1 गिलास पानी लेकर आ। माँ जी आप देवर जी के लिए लड़की देखने गई थी ना, कैसी है लड़की। लड़की तो बहुत संस्कारी और सुंदर भी है। 1 मिनट रुक जा, मैं तुझे फोटो दिखाती हूँ। माँ जी बहुत अच्छी है। माँ जी मैं आती हूँ। ठीक है बहू। बोलिए देवर जी, आपने मुझे क्यों बुलाया। भाभी, जो माँ ने आपको फोटो दिखाया है वो मुझे भी दिखाओ ना। मैं क्यों दिखाऊं, उससे मेरा क्या फायदा। आप जो बोलोगी वो करूँगा। नहीं, बस आप ऐसे ही बोलते हो, करते नहीं हो। आपकी सर की कसम। अरे बस अभी कहाँ है तुम्हारी नई बहू। मन तो नहीं था पर मुंह दिखाई तो करनी थी, इसीलिए चली आई। अरे दीदी आओ ना, बैठो। बहू जरा बाहर आओ बेटा, तुम्हारी बुआ सास आई है। अरे बस बस रहने दे, ले पकड़ तेरी मुंह दिखाई। इसके लिए तो 500 मेरे रिश्तेदार की लड़की आती तो मैं उसे मुंह दिखाई में सोने की चेन दे। मैंने तुमसे बोला था ना, मेरी रिश्तेदारी में एक लड़की है, उससे अपने बेटे की शादी करवा दो। पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा भाई तो भोला भाला है, पर तुम्हारी अकल पर भी पत्थर पड़ गए थे। दहेज के नाम पर 1 रुपया लेकर नहीं आई, बस खाली हाथ भेज दिया माँ बाप ने। दीदी किसने कहा मेरी बहू खाली हाथ आई है। अच्छा तो क्या क्या लेकर आई है, कहाँ रखा है छुपाकर खजाना, दिखाओ जरा। दीदी मेरी बहू दहेज में संस्कार लेकर आई है, बड़ों का मान सम्मान, छोटों से प्यार। मैं अपने घर बहू नहीं बेटी लेकर आई हूँ। धन दौलत का क्या है, मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, काबिल है, समझदार है, वो खुद ही धन दौलत कमा लेगा। माता पिता ने अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपने कलेजे का टुकड़ा हमें दे दिया, और क्या चाहिए। जी ये लीजिए चाय। अरे नहीं, चाय वाय नहीं पीनी मुझे, अपनी सास को पिला। चलती हूँ भाभी मैं, दी बिना कभी नहीं बदलेंगे। बहुत परेशान मत हो, जा अपने कमरे में। ठीक है माँ जी। भाभी आप कहीं जा रही हो क्या। मैंने तुझसे कितनी बार बोला है अपना ये मनुष्य चेहरा लेके मेरे सामने मत आया कर, और जब भी मैं कहीं बाहर जाऊँ तो मुझे टोका मत कर। अबे यार कैसी बात कर रही हो यार। नहीं भाभी, आप तैयार हो रहे थे ना, तो मैंने सोचा हम कहीं बाहर जा रहे हैं। आप तो चुप ही रहो, मुझे इस कुलक्षणी का चेहरा ही नहीं देखना है। अब देख क्या रही है, चल निकल यहाँ से मनुष्य कहीं की। तेरा चेहरा देख लेती तो पूरा दिन खराब जाता है मेरा। भाभी
वो किचन में मेरा खाना रखा था। हाँ तो वो खाना तो मैंने फेंक दिया। भाभी वो मैंने अभी तक खाया नहीं था। कर क्या रही थी जब से अब तक? अब खाना भी क्या मैं तुम्हारे मुंह में डालूंगी? चल जाए यहाँ से। अब क्या तू एक दिन भूखी रह सकती है? नहीं भाभी, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। ज्यादा जवान मत चला मुझसे। एक तो तुझे रोड से उठा के इस घर में रखा, इतना काफी नहीं है क्या? चल निकल यहाँ से। हमारे कर्म फूट गए थे जो इस लड़की को रोड पे से उठा के यहाँ ले आए। ऊपर से भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। किसी को अपने घर में जगह देकर उसके साथ ऐसा व्यवहार करना क्या ठीक है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।